Assalamu alaikum students. My name is Faiza Aurangzeb and I'm your teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्लो चार्ट। हमें आपको पता है कि दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एल्गोरिथम और दूसरे को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। इसको जब हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं तब हम कहते हैं कि हम इसको प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम बनाएं उससे पहले हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? ये हमारे पास एक डायग्राम होता है। इट इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम होता है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है। इसको हमने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास, हाँ, फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को यूज करते हुए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। जिस तरह से एल्गोरिदम हमने पढ़ा था उसमें क्या है कि एल्गोरिदम में हम किसी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को यूज करते हैं, कोई स्टैंडर्ड सिंबल्स उसमें हम यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमने प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो स्टार्ट के लिए हमेशा हमने यही सिंबल यूज करना है। इसी तरह हमने इनपुट और आउटपुट के लिए हमेशा ही पैराग्राम्स के ही सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जो कि पे कैलकुलेटिंग प्रोग्राम के लिए हमने बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम डिस्प्ले करते हैं मैसेज को। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर हम मैसेज को डिस्प्ले करते हैं दैट हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क, कितने घंटे आपने काम किए। तो इसके हमारे पास क्या है, हम पूछ रहे हैं यानी कि इनपुट ले रहे हैं। रीड आवर्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं या यहाँ पे हम मैसेज इनपुट ले रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया है। जिस तरह यहाँ पे फिर ऐसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं हाउ मच डू यू गेट पेड पर आवर, हम आपने पर आवर के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना पे आपको कर रहे हैं। तो ये भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं और इसके बाद हम रीड कर रहे हैं पे रेट, कितने हमें पे कर रहे हैं, तो ये सारे हम क्या करें, पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट। यहाँ पे जिस तरह आप देखिए कैलकुलेशंस हो रही है, मल्टीप्लाई ऑर्स बाय पे रेट, और को हम पे रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन स्टोर रिजल्ट इन ग्रॉस पे। हम उसका जो रिजल्ट है वो ग्रॉस पे में हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशंस हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, रेक्टेंगल का सिंबल यूज किया है। यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं हर एक ऑपरेशन के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट में। जबकि एल्गोरिदम में क्या होता है, उसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे आए, ये वही सिंबल्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। तो एग्जैक्टली वही बातें हो रही हैं। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स टर्मिनल्स के लिए यानी कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए कौन से सिंबल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय राउंडेड रेक्टेंगल्स। राउंडेड रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स होते हैं लेकिन इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इंडिकेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, दोनों इससे हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम से इसको हम करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारे अभी आपको देखे नजर आ रहे हैं। पैरेललोग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इनपुट सिंबल हो या आउटपुट सिंबल हो। इसके अलावा अगर प्रोसेसिंग के लिए देखें तो प्रोसेसेस के लिए क्या होते हैं, रेक्टेंगल सिंबल से इसको हम, इसमें आप कंप्यूटेशंस कर सकते हो, वेरिएबल असाइनमेंट्स कर सकते हो। जितने भी मतलब प्रोसेसिंग वाला काम होता है वो आप रेक्टेंगल के जरिए करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में। अच्छा, फ्लो चार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चार तरह के हैं। एक में हम सीक्वेंस को करते हैं, दूसरे जो है वो डिसीजन हो गया, तीसरा रिपीटिशन है और फोर्थ में केस है। सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, अ सीरीज ऑफ एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं वो सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते ही यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पे एंडिंग हो गया। लेकिन जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, वो जिस ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं उस ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इसमें ना तो कोई स्टेटमेंट्स आप स्किप कर सकते हो, ना ही कोई स्टेटमेंट्स आप एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करते हो, बल्कि इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली वंस एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि यहाँ से स्टार्ट है,
जो भी इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, फिर एंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली वंस सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद अगर डिसीजन स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें तो डिसीजन स्ट्रक्चर को फ्लो चार्ट के जरिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिसीजन को हम डायमंड सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट में। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डायमंड सिंबल में कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई होती है। डिसीजन का मतलब है कि यहाँ से हम डिसीजन लेते हैं। इसका जो इनकमिंग एरो होता है वो एक होता है, जो आउटगोइंग एरो होता है वो दो होते हैं। ये जिस तरह यहाँ पे अगर ट्रू है कंडीशन, अगर हमारे पास ट्रू हो गई, यस, अगर ये कंडीशन चेक की जाएगी ट्रू है तो इस पाथ पे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस पाथ पे, नो पे, इस पाथ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंडीशन चेक की जाती है, उसी कंडीशन के बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और अगर फॉल्स हो तो कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए, इट शोज हाउ डिसीजन स्ट्रक्चर इज एक्सप्रेस्ड इन सी प्लस प्लस लाइक इफ एल्स में। यहाँ पे इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट्स ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई 2, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिस तरह की यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर कंडीशन सिर्फ अगर इफ में हम इसको करें तो इफ में भी कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारा ये ब्लॉक जो है, कैलकुलेट ए एज एक्स टाइम्स 2, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 हम कर लेते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इन स्टेटमेंट्स को हम स्किप कर देते हैं, और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सिंपल अगर इफ को हम करें, ठीक है। रिपीटिशन का क्या मतलब है, यहाँ पे हम, हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जब तक हमारे पास वो स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, हम एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, वो हम लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हमारे पास सी प्लस प्लस में तीन तरह के लूप्स हैं। एक को हम कहते हैं वाइल लूप, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक को हम कहते हैं एक को हम कहते हैं डू वाइल लूप, और एक को हम कहते हैं फॉर लूप। एक को हम कहते हैं फॉर लूप। तो ये तीन तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं रिपीटिशन के लिए सी प्लस प्लस में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये एक्स प्लस प्लस, देखिए ये हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन ये तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई एक कंडीशन होती है, जिस तरह फ्लो चार्ट में आप देखिए ये कंडीशन है, x इज लेस देन y। अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, x की जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज x की जो ओरिजिनल वैल्यू है, लेट्स सपोज वो 1 है, हम उसको क्या कर देते हैं, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब तक x इज लेस और इक्वल टू y, x की और y की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज उसको हम कर देते हैं, y की कोई भी वैल्यू कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 1 इज लेस और इक्वल लेस देन y, यस 1 इज लेस देन y, तो एड x में हम क्या कर देंगे, एक वैल्यू को हम 1 को हम उसमें ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, यहाँ से ये देखें, इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये x की 2 हो गई, 2 इज लेस देन 2, y की भी वैल्यू 2 है, नो फॉल्स है। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट। अगर यहाँ पे मैं 12 कर दूं, y की वैल्यू में 12 कर दूं, x की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन फर्स्ट टाइम भी ट्रू होगा तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेकेंड टाइम भी ट्रू है तो टू इज लेस देन 12, यस, तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। 3 इज लेस देन 12, यस, तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरह अप टू 11 तक हम आते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है उतने नंबर ऑफ टाइम्स तक ये हमारे पास स्टेटमेंट्स, इस लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद है कंट्रोलिंग अ रिपीटिशन स्ट्रक्चर। इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं कि हमने कंडीशन इस तरह से लगानी है कि वो लूप जो है वो टर्मिनेट भी हो जाए, ऐसा ना हो कि हम इनफाइनाइट लूप जो है वो क्रिएट करें। हम क्या करते हैं कि इस तरह का हम कंडीशन लगाते हैं, इस तरह की कि वो कभी ना कभी एंड हो।
अगर हम x इज नेवर चेंज, अगर हम x को चेंज ना करें, फॉर एग्जांपल हम कहें डिस्प्ले x, हम x को इंक्रीमेंट ना करें, हम हर दफा x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 12 है, हम हर दफा इसको क्या करें, डिस्प्ले ही करते रहे, तो जब तक 1 तो हमेशा 12 से लेस ही होगा, तो हर दफा हम क्या करेंगे, x को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जब तक हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, 12 तक लेके नहीं जा रहे, तो हमारा ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हमने इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है कि हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट भी हो जाए, ठीक है। इफ हम सिर्फ इसको डिस्प्ले करें तो हमारा लूप जो है विल नेवर टर्मिनेट और इनफाइनाइट लूप हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ भी है हाउ कैन दिस फ्लो चार्ट बी मॉडिफाइड सो इट इज नो लॉन्गर एन इनफाइनाइट लूप, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें x में इंक्रीमेंट करते हैं तो इनफाइनाइट तक नहीं होता फिर। ये देखें, by adding an action within the repetition that changes the value of x, तो हमारी ये कंडीशन कभी भी मतलब इनफाइनाइट लूप से ये हमने फाइनाइट बना दिए। इसके बाद है केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास डायमंड सिंबल में हम एक कंडीशन देते हैं, उसके बाद हमारे पास केसेस होते हैं। जब भी हमारे पास इससे जो रिजल्ट आता है, इससे हमारे पास रिजल्ट या तो कोई कांस्टेंट आता है या कोई एक नंबर आता है, ठीक है। तो इससे या कोई वेरिएबल आता है या कोई कांस्टेंट आता है, तो इससे हमारे पास जो भी रिजल्ट आए उसको हम इन केसेस के साथ मैच करते हैं। जिस भी केस के साथ ये मैच हो जाए तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, बाकी स्किप हो जाते हैं, ठीक है। वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी स्किप हो जाएंगे। इसके अलावा कनेक्टर्स के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज द जो राउंडेड जो सर्कल सिंबल है वो हम कनेक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द ए कनेक्टर इंडिकेट्स दैट द सेकंड फ्लो चार्ट सेगमेंट बिगिंस वेयर द फर्स्ट सेगमेंट एंड्स, ठीक है। यहाँ पे ये एंड हुआ है, यहाँ पे दोबारा इधर से ये शुरू हुआ है। इसके अलावा फिर आ जाता है मॉड्यूल्स। द पोजीशन ऑफ द मॉड्यूल सिंबल इंडिकेट्स द पॉइंट द मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अ सेपरेट फ्लो चार्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉड्यूल। मॉड्यूल के लिए जिस तरह से ये है, हमने कॉल कैलकुलेट पे फंक्शन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल कैलकुलेट पे के लिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ होगा, और जब भी यहाँ पे आएगा ये पूरे का पूरा एक मॉड्यूल होगा। जब भी हम यहाँ से क्या करेंगे, रीड इनपुट करेंगे, जब भी यहाँ पे आएगा तो कैलकुलेट पे का पूरा एक अलग से फंक्शन बना हुआ है, वहां पे जाएगा कंट्रोल, वहां से उसमें कैलकुलेट पे फंक्शन में जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दोबारा से कंट्रोल इधर से आके डिस्प्ले रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। यानी कि पूरे का पूरा एक मॉड्यूल यहाँ पे बना होगा। जिस तरह यहाँ पे कैलकुलेट पे का मॉड्यूल बना हुआ है, तो उसको कॉल कर लेते हैं हम, तो इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कंबाइनिंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम कंबाइनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे नेस्टेड इफ में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये आउटर लूप ट्रू हो जाए, इसकी कंडीशन ट्रू हो जाए, तब हम क्या कर देते हैं, इनर इफ में चले जाते हैं। अगर यहाँ से हम फिर देखते हैं अगर कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ येस पे डिस्प्ले एक्स इज विद इन लिमिट्स ये डिस्प्ले कर देते हैं। अगर हमारे पास फॉल्स हो जाए तो डिस्प्ले एक्स इज आउटसाइड द लिमिट्स। अगर आउटर लूप है, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इस इनर लूप में नहीं जाते, बल्कि आउटर लूप में डिस्प्ले एक्स इज आउटसाइड द लिमिट्स ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा रिव्यू इसका हम करें तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल के लिए है, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, फंक्शन कॉल, कनेक्टर्स, डिसीजंस, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेम द फोर, ये फिर इसके बाद सारे के सारे रिव्यू आ जाता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी फ्लो चार्ट की। तो आपने आज आपका होमवर्क है कि आप दो नंबर्स इनपुट लेने हैं, उसका आपने फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। जितनी भी मैंने आपको अभी आज सिखाई है चीज़ें, इसको लर्न करना है सही से, और उसके बाद आपने फ्लो चार्ट एक बनाना है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।